बुखारी शरीफ के अंदर एक वाक़या आया है, मरसद इब्ने अबी मरसद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हालत कुफ्र में थे, इस्लाम लाए तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको मक्के में भेजा, क्योंकि ये पहले चोरियां किया करते थे। इस्लाम लाने के से पहले इनको मालूम था कि चोर बेड़ियां कैसे तोड़ता है, ताले कैसे तोड़ता है, चोरी कैसे करता है। तो कुछ सहाबा मक्के में काफिरों के पास कैद थे। अल्लाह के नबी ने कहा उनके घरों में नकब लगाकर हमारे उन मजलूम सहाबा को जिनको काफिरों ने कैद करके रख लिया है उनको छुड़ा के लाओ। अब तुम इस्लाम ला चुके हो तो एक चोरी हमारे लिए करो। और वो चोरी क्या है? तुम मुसलमान सहाबा को काफिरों के घरों से नकब लगाकर उनकी बेड़ियां तोड़कर उनको छुड़ा के मदीने में लाओ। तो ये गए, कई मर्तबा ला चुके। एक मर्तबा जब मक्के पहुंचे तो किसी कैदी को लाना था, किसी कैदी को छुड़ाना था किसी घर में नकब लगाकर। तो रात का वक्त उन्होंने चुना। जब रात का वक्त आया मेरे भाइयों, एक पहाड़ी की दीवार से वो सट कर छिप कर बैठ गए कि थोड़ी सी और रात हो जाए तब हम घर में घुसें। अचानक वहां से एक औरत आती है, उसने पहाड़ी की दीवार के ऊपर एक साया देखा, काले रंग का साया देखा। वो समझ गई कि इस पहाड़ी के आसपास कोई आदमी मौजूद है। वो चूंकि बदचलन औरत थी जिसका नाम अन्नाक था, वो करीब आती है और जब पहाड़ी के करीब आती है तो क्या देखती है कि इस पहाड़ी के पीछे तो एक आदमी छिपा हुआ है। रात के अंधेरे में जब ये और करीब गई तो पहचान जाती है और कहती है, अरे तुम तो मरसद हो। हजरत मरसद ने जब अपना चेहरा उठाकर देखा तो कहने लगे, अरे तुम तो अन्नाक हो, इतनी रात में तुम यहाँ क्या करने आई हो? उसने कहा, मरसद क्या हो गया तुम्हें? इतने दिनों से, इतने सालों से तुम कहाँ गायब थे? मैं तुम्हारी जुदाई के लिए तड़प गई, मैं कितनी परेशान हूँ, मैंने कितनी तुम्हें बार याद किया। चलो चलो बाकी बातें कल हो जाएंगी, आज की रात फजूल बातों में मत गुजारो, मेरा घर खाली पड़ा है, आओ पहले अपने घर चलते हैं, पहले अपनी आरज़ुएं पूरी करते हैं, अपनी तमन्नाएं पूरी करते हैं। ये किसने कहा? अन्नाक ने। किससे कह रहे हैं? हजरत मरसद इब्ने अबी मरसद से। और ये मरसद खुद उसके औरत से पहले ताल्लुकात कायम कर चुके हैं, ज़माने जाहिलियत में इस्लाम लाने से पहले उसके साथ जिनाकारी कर चुके हैं, उसकी दोस्ती भी उनके साथ रह चुकी है। लेकिन जब अन्नाक हाथ पकड़ कर खींचती है, कहती जल्दी चलो, इस रात का वक्त कहीं गुजर ना जाए, आओ मेरे घर में चलो। जैसे ही अन्नाक ने मरसद इब्ने अबी मरसद का हाथ पकड़ा, हजरत मरसद ने उसके हाथ को पकड़ के झटक दिया और कहने लगा, अन्नाक दूर हो जाओ, अब मैं वो मरसद नहीं रहा जो तुम समझ रही हो, तुम मेरे उन हाथों को पकड़ रही हो, इन हाथों ने जनाब मोहम्मद